व्यूअर्स, किचन लज़्ज़त में आज हम बना रहे हैं बकरा ईद का एक स्पेशल आइटम, और वो है कच्चे कीमे के कबाब, जो बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। लेकिन आपने बहुत खाए होंगे, ये बिल्कुल यूनिक किस्म के हैं और बहुत ही झटपट बन जाने वाले हैं। माउथ वाटरिंग है, इसको आप ज़रूर बनाइएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं, ये पूरी दोनों तरफ से जो है बहुत अच्छी तरह से सीख गए हैं। तो चलिए किचन लज़्ज़त में बनाते हैं कच्चे कीमे के यूनिक कबाब। देखिए व्यूअर्स, कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर हाफ केजी कीमा लिया है, कच्चा कीमा है ये, और एक बार तो हमने इसको मशीन से निकाला है और फिर इसके बाद हमने इसको साफ धो लिया है। पानी बिल्कुल निकल जाना चाहिए इसमें से। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट हम डालेंगे ग्रेट करके, जो कि दरदरा सा हो। अगर पेस्ट है आपके पास तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा, जो कि भुना हुआ भी है। इसी के साथ ये भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया डालेंगे 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, अगर आप जितना तीखा खाते हैं उतना डालिएगा मिर्च को। सॉल्ट टू टेस्ट। बारीक कटी हुई ऑनियन जाएगी, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बारीक करना है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया जाएगा, ग्रीन कोरिएंडर, और बारीक कटी हुई 1 मिर्च जाएगी इसमें हरी। हम इसमें जो है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, ब्रेड, जिससे जूसी भी बनेगा और क्रंची भी बनेंगे हमारे कबाब। हाथ से तोड़ के ही डालेंगे और ये इसके साथ जो है इस मिश्रण के अंदर खुद डिज़ोल्व हो जाएंगे। इस रेसिपी में जो है एग शामिल नहीं करना है और ना ही इसमें बेसन शामिल करना है। इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इसलिए हम जो है अपने हैंड का ही इस्तेमाल करेंगे। हाथों को हमने बहुत अच्छी तरीके से धो लिया है। देखिए यहाँ पर जो है आप नमक चेक कर लीजिए, अगर कम है तो इसमें डालिए। हमें कुछ कम लग रहा है इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा। इसको जितना अच्छे तरीके से आप मिक्स करेंगे इतना अच्छा बाइंडिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि हम बाइंडिंग के लिए इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बेसन या एग। अब हम इसे ढाँप के आधे घंटे के लिए स्लैब पे छोड़ देंगे, ताकि इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें अच्छी तरीके से सब मिल जाएं। व्यूअर्स, हाफ आवर हो गया है और अभी हम इसको खोलते हैं। फिर इसको हम एक बार दोबारा अच्छी तरह मिक्स करेंगे। व्यूअर्स देखिए, यहाँ पर हम अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। ब्रेड के पीसेस तकरीबन इसमें जो है मिक्स हो गए हैं, और अगर आपके ना हो पाएँ तो कोई मसला नहीं है, वो क्रिस्पी ही रहेंगे तेल में तलने के बाद और अच्छा टेस्ट देंगे। अब हम जो है इसके कबाब बनाते हैं, शेप देते हैं इसको। देखिए इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, पतला ही बनाना है कबाब को, और सेंटर में भी जो है पतला रखना है। सेंटर में से भी आप अच्छी तरीके से इसको दबा दीजिए ताकि सेंटर में मोटे न रह पाएँ। देखिए ये कबाब बनकर तैयार हो गया है। इसे हमें शैलो फ्राई करना है। इसी तरीके से हम तमाम कबाब बनाएंगे। देखिए ये दूसरा भी कबाब तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम सारे कबाब बनाएंगे। एक बार फिर हम आपको ये टिप दे रहे हैं कि ये वाले कबाब जो हैं ये बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, पतले बनाए जाते हैं, और इसके सेंटर में भी आपको मोटा नहीं रखना है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ हमने पैन रख दिया है और इसमें हमने ऑयल डाला है। कबाब को हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना है हमको, और ज़्यादा तेल मत लीजिए वरना फिर ये बिखर जाएंगे तेल में। देखिए व्यूअर्स, इसको अनटच रखना है, इसको बिल्कुल टच नहीं करना है 5 मिनट तक। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे। व्यूअर्स, फ्लेम को हमने यहाँ पर लो रखा है, लो फ्लेम पे ही पहले हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए अब हम जो है 5 मिनट के बाद इसको टर्न करेंगे। बहुत आहिस्ता से टर्न करिएगा। वाह माशाल्लाह, देखिए कितनी अच्छी तरीके से बने हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं ये। बस यही ट्रिक आपको भी अपनानी है। दूसरी तरफ से भी हम इसको जो है सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। बार बार इसको हिलाना डुलाना नहीं है, इसको होने दीजिए तेल में अच्छे तरीके से। देखिए व्यूअर्स, ये दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे हो गए हैं, और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये बिल्कुल सही इसकी निकल आई है स्टिक, तो ये बिल्कुल सही हो गए हैं। व्यूअर्स देखिए, यहाँ पर हमारे सारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। कच्चे कीमे के कबाब हैं ये, और ये बहुत ही अच्छे बने हैं।
बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, कोई भी डिश शेप नहीं हुआ, ना कोई कच्चा है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये फ्राई हो गए हैं। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसे ज़रूर बनाइएगा और अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसकी जब भी आप इसको बनाएं, अपने फ़ोटोज़ जो है हम इंस्टाग्राम पे किचन लज़्ज़त के ब्लॉग में टैग कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त और इसे बनाइएगा आप। ये स्पेशल बकरा ईद रेसिपी है। हमें दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।